2 साल पहले भी ब्रॉन्ज जीता था और आज फिर टीम इंडिया ने स्पेन को हराया। इस दफा पिछली दफा जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभी स्पेन को हरा के 2-1 से यह मुकाबला अपने नाम किया है और इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल पे जाहिर है जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो अब जो ओलंपिक्स हुआ है तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए। और ऐसा क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिल्कुल हॉकी में आगे निकल गया? सर आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, एक उड़ीसा स्टेट है उनकी, जहाँ पे वो वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हर चीज मतलब मींस के जो इंटरनेशनल इवेंट है वो उड़ीसा स्टेट कराती है। कहाँ इंडिया 1-0 से पीछे था, कहाँ इंडिया ने 2-1 से बढ़त हासिल की और ब्रॉन्ज मेडल अंदर हुआ, बल्ले 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 हुआ, बुरा हुआ। अगर कोई एक टीम एशिया की जिसपे आप उम्मीद लगा सकते हैं, जिसपे आप भरोसा दिखा सकते हैं कि हाँ ये एशिया का जो सर है वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, ये इसी ने परचम पकड़ा हुआ है, एशिया की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो वो टीम इंडिया। हैट्स ऑफ टू दीज गाइस, हैट्स ऑफ टू देयर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो इनको सपोर्ट करती है ओडिशा की, तो बहुत कमाल है। ये ज़हन में रखे इंडियन हॉकी ऑन द राइज है। वर्ल्ड नंबर 4, वर्ल्ड नंबर 2 सबको हराया, बेईमानी हुई, अंपायरिंग के मसले हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फिर ब्रॉन्ज मेडल अंदर हुआ। ये इनका 13वां ब्रॉन्ज मेडल है। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो उनके पास है। वो जो पाउडर्स और जो फिटनेस के लिए चीजें लेते हैं वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसका एक डब्बा 16,000 रुपए का। जाहिर है जब पाकिस्तान टीम हॉकी खेल रही होती है, टीवी पे लाइव आ रहा होता है, स्पेशली भारत के खिलाफ जब मैच हो रहा होता है, तो लोग अभी भी वो बरसाती सपोर्टर्स भी अचानक जाग जाते हैं और फिर कहते हैं यार हमारी टीम में स्टेमिना नहीं है यार। भाई तू 3 साल बाद पहली बार हॉकी देख रहा है तो कहां से तुम्हें पता चलेगा? इंडिया के होने से एक अलग इंटरेस्ट तो डेवलप हो जाता है। मतलब जो इंडिया है उनका जो आप अगर हॉकी का जो बजट देखें वो तो 4.5 अरब रुपए है, ठीक है। और 2008 ओलंपिक्स बीजिंग जिसमें इंडिया ने क्वालिफाई नहीं किया था, 2012 ओलंपिक्स इंडिया 12 टीमों के अंदर 12वें नंबर पे रहा था। तो अब जो ओलंपिक्स हुआ है तो इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो मैं समझता हूँ कि ये वही बात है कि प्रोसेस है, इन्वेस्ट पैसे चाहिए। और आप देखिए ना कि अब एक टूर के लिए मतलब हॉकी को रिक्वायरमेंट हो रही है कि भी आप पैसे दें या मतलब गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करें। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि इनका बजट जो हमारा जो मतलब पाकिस्तान हॉकी का है उसको इंक्रीज किया जाए कि ताकि ये प्रोसेस हो 3 से 4 साल 5 साल आप एक वर्क करें। और जितनी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान हॉकी ने विक्ट्रीज दी हैं पाकिस्तान को, तो मैं समझता हूँ किसी और स्पोर्ट्स ने इतना ज्यादा उसको ऊपर इसमें कोई शक नहीं है। और ज़रा इंडिया आई थिंक उनसे इंस्पिरेशन लेने में कोई हर्ज नहीं है कि मुझे याद है 2008 से पहले 2007 में जब इंडिया फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर बीजिंग ओलंपिक्स, तो मैं बीबीसी हिंदी सुन रहा था और ऐसा लग रहा था वहां पे कि जैसे कोई बड़ा डिजास्टर हो गया है, बिकॉज उनका सबसे कामयाब स्पोर्ट उस वक्त तक हॉकी था और इंडिया हॉकी ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पा रहा था। लेकिन उसके बाद दे प्लान और अब इंडिया जो है वो ज़ाहिर प्रो लीग में खेलता है काफी रेगुलरली। आई थिंक दे आर टॉप ऑफ द टेबल में अभी प्रो लीग। अभी करंट रैंकिंग जो इंडिया की है वो 5th है वर्ल्ड की। और उसके अलावा जो उन्होंने प्रमोशन जो चीज ली है वो जो है एक लीग करवाई उन्होंने 2 से 3 साल 4 साल पहले, पैसा इन्वेस्ट किया, चीजों को एक डिसिप्लिन में लेके आए और एक प्रोसेस चलाया 4 से 5 जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसके बाद उनको अचीवमेंट मिली है। 2 साल पहले भी ब्रॉन्ज जीता था और आज फिर टीम इंडिया ने स्पेन को हराया। इस दफा पिछली दफा जर्मनी को हरा के ब्रॉन्ज मेडल जीता था और अभी स्पेन को हरा के 2-1 से यह मुकाबला अपने नाम किया है और इसके साथ ही ब्रॉन्ज मेडल पे देखिए दूर नहीं है वो लम्हा, वो वक्त, वो टाइम कि जब इंडिया गोल्ड मेडल भी दोबारा जीतेगा, क्योंकि टीम इंडिया बहुत अच्छा खेल रही है पिछले कई सालों से और टॉप की टीम है। तो टॉप की टीम अगर गोल्ड जीतेगी या सिल्वर, ब्रॉन्ज तक तो काम जा ही रहा है, बार बार जा रहा है। पिछली दफा भी ब्रॉन्ज मेडल था और अभी भी ब्रॉन्ज मेडल, और पहला एक गोल स्पेन ने किया था तो 2 गोल बाद में ऊपर किए, 2 गोल ऊपर करके यह मुकाबला जीता है और मुकाबला बड़ा ही शानदार जीता है। और ये श्रीजेश जो कि गोलकीपर है उसका आखिरी इंटरनेशनल मैच है, वो रिटायर हो रहा है आज के बाद। तो आई वाज वाचिंग इवन बिफोर द मैच, ही वाज देयर, ही वाज सिटिंग अलोन, गोल पोस्ट के अंदर बैठा हुआ था, कुछ ना कुछ आई थॉट व्हाटएवर ही वाज थिंकिंग कि आज का दिन जो है वो विनिंग साइड पे फिनिश करने का दिन है। तो बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच, और बड़े मैच में फिर श्रीजेश, हरमनप्रीत, बाकी सारी टीम सारी बड़ा अच्छा खेले, बहुत ही बेहतरीन खेले, अटैकिंग हॉकी खेली। तो हॉकी बड़ी अच्छी खेली, पॉजिटिव खेली, अटैकिंग खेली। उसका नतीजा भी ये निकला कि 2-1 से आप स्पेन को हरा के एक और मेडल इस ओलंपिक्स में इंडिया ने अपने नाम कर लिया। हॉकी से उम्मीद थी कि हॉकी से मेडल तो आएगा,
लेकिन ये ब्रॉन्ज मेडल भी, ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी कोई आसान काम नहीं है। और हॉकी की टीम ने पिछली बार भी ब्रॉन्ज लिया था, अभी भी, और उस दिन दे वर वेरी क्लोज, दे वर अ सॉर्ट ऑफ नेक टू जर्मनी, और एंड में 5-6 मिनट में जर्मनी ने गोल किया, वरना दे वर डूइंग सो वेल। तो आज स्पेन को इन्होंने हराया है। स्पेन वो टीम है कि जिसने बेल्जियम को हरा के बाहर किया। बेल्जियम दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग टीम, वर्ल्ड चैंपियन। तो टीम इंडिया, उनका कैप्टन हरमनप्रीत, और खास करके ये जो गोलकीपर है, इट वाज हिज लास्ट मैच ऑफ हिज करियर। तो उसने अपने करियर का जो आखिरी मैच है उसको यादगार बनाया है, उसको शानदार बनाया है, और मैच जीत के उसने अब ब्रॉन्ज मेडल लेके वो आखिरी मैच जो है वो भी यादगार ही है उसका। जब भी कभी बात होगी तो जी हाँ, करियर का आखिरी जो मैच है वो ओलंपिक्स का मेडल का मैच है। ओलंपिक्स का मेडल जीत के अब वो रिटायर होगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल इन हॉकी। अब ऑस्ट्रेलिया को हराया इस कंपटीशन में, ग्रेट ब्रिटेन को हराया, बाकी तगड़ी साइड्स को हराया, और अभी ब्रॉन्ज मेडल के मैच में स्पेन को भी हराया। इट मींस दे हैव ऑल द पोटेंशियल इन द वर्ल्ड। और अब एशिया में देखिए एक टीम इंडिया ही है, बाकी पाकिस्तान तो 16वें नंबर पे है। क्रिकेट में भी इंडिया ने जिम्मेदारी उठाई हुई है, और वही बेहतरीन और शानदार परफॉर्मेंस दिखाते हैं। जैसे ही कोई वर्ल्ड लेवल का इवेंट आता है, ऑस्ट्रेलिया को टक्कर कौन देगा, हाँ जी, या इंग्लैंड को टक्कर कौन देगा, इंडिया टक्कर देगा। तो अब हॉकी में भी यही बात है, हॉकी में भी यही है। इस ओलंपिक्स में एशियन साइड जो इंडिया ही की थी, जो अच्छी कंपीट कर रही है, जिससे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ अच्छा करेगी, तो उन्होंने वाकई अच्छा किया। ये बड़ी तारीफ के हकदार हैं, इनकी एप्रिसिएशन होनी चाहिए और इनको मजीद इनामात मिलने चाहिए। तो कमाल की हॉकी खेली है, बेहतरीन, लाजवाब, और डिजर्व करती थी टीम इंडिया। जिस तरह का इन्होंने मुकाबले खेले हैं इस पूरे कंपटीशन में, तो ये एटलीस्ट मेडल तो डिजर्व करती थी। चलो गोल्ड भी आगे आ जाएगा। अगर कोई एक टीम एशिया की जिसपे आप उम्मीद लगा सकते हैं, जिसपे आप भरोसा दिखा सकते हैं कि हाँ ये एशिया का जो सर है वो एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, ये इसी ने परचम पकड़ा हुआ है, एशिया की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, तो वो टीम इंडिया। हैट्स ऑफ टू दीज गाइज, हैट्स ऑफ टू देयर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो इनको सपोर्ट करती है ओडिशा की। तो बहुत कमाल है। अब जब मेडल जीतते हैं तो ऊपर मतलब अब झंडा परचम जो बुलंद होगा वो तो सारा इंडिया का होगा ना। लेकिन हैट्स ऑफ टू दोस गाइज, जो भी स्टेट या जो भी जहां पे भी जिन्होंने इनको सपोर्ट किया है या करते हैं, वो भी शाबाशी के हकदार। तो इससे अच्छी और खूबसूरत फीलिंग और एहसास हो नहीं सकता कि पोडियम में आपकी भी टीम खड़ी हो और आपका भी जो झंडा है वो बुलंद हो रहा हो और नेशनल एंथम बज रहा हो। उससे अच्छी और शानदार फीलिंग हो ही नहीं सकती कोई। और वो फीलिंग जो है वो इन लड़कों ने आपको दी है। गूस बम्स खड़े हो जाते हैं कि भाई आपकी कंट्री का जब नेशनल एंथम बजता हो और आपका कोई प्लेयर या कोई टीम वहां पे मौजूद हो पोडियम में। क्या किया कि वो हमसे इतना स्पोर्ट्स में बिलखुसूस हॉकी में आगे निकल गया। सर आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की जो उनका स्ट्रक्चर है, एक उड़ीसा स्टेट है उनकी, जहां पे वो वर्ल्ड कप भी कराते हैं, हर चीज मतलब मींस के जो इंटरनेशनल इवेंट है वो उड़ीसा स्टेट कराती है। उड़ीसा स्टेट ने एक डिक्लेयर किया हुआ है कि हॉकी जो है इंडिया की, हम उसको देखेंगे। अब उसका बजट क्या है? 2 अरब रुपए। हमारा बजट क्या है? 35 लाख रुपया। हम मैच ही नहीं करते उनके साथ। बिल्कुल सही। तो आप कैसे मैच करते हैं इनको? उनकी जो सहूलत है, जो चीजें हैं वो डिफरेंट है, वो डेवलप डिफरेंट तरीके से हो रहे हैं। हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है जो उनके पास है। वो जो पाउडर्स और जो फिटनेस के लिए चीजें लेते हैं हम वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उसका एक डब्बा 16,000 रुपए का आता है।